अगर आप उत्तर प्रदेश में नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं या आपके घर में कोई लाइसेंस बनवाने वाला है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया बदलने जा रही है। अब लाइसेंस बनवाना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। पासपोर्ट की तरह कुछ मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आरटीओ में डिजिटल टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह हाईटेक होगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब लाइसेंस सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे सही तरीके से गाड़ी चलानी आती हो और जो ट्रैफिक नियमों की जानकारी रखता हो। दरअसल परिवहन विभाग जल्द इन नए नियमों को लागू करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा, जिसके बाद निर्धारित समय पर आरटीओ पहुंचना होगा, जहां अधिकारियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह अब आरटीओ में भी डिजिटल टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा, यानी आवेदन करने वालों को समय के हिसाब से टोकन मिलेगा और स्क्रीन पर नंबर आने के बाद ही बायोमेट्रिक फोटो और दूसरे काउंटर पर जाने की अनुमति मिलेगी, जिससे आरटीओ में भीड़ कम होगी और दलालों की भूमिका भी काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर है। हालांकि यह सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होगा। परिवहन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी बस, ट्रक, ऑटो और टैक्सी चलाने वाले चालकों के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड और कैरेक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। वहीं अगर कोई बाइक या कार का लाइसेंस बनवा रहा है और उसका आधार डेटा मैच नहीं करता है या उसके खिलाफ पहले से कोई गंभीर हिट एंड रन या अन्य गंभीर मामला दर्ज है तो ऐसे मामलों में भी उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जा सकता है। यानी सामान्य आवेदकों के लिए हर स्थिति में पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य नहीं होगा। वहीं ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया भी पूरी तरह बदलने जा रही है। अभी तक कई आरटीओ के मैनुअल टेस्ट लिया जाता था, लेकिन अब मान्यता प्राप्त हाईटेक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों और ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट होंगे, जहां कैमरे, सेंसर और कंप्यूटर आपकी ड्राइविंग का मूल्यांकन करेंगे। अगर गाड़ी का पहिया पीली लाइन को छू गया या सेंसर वाले पोल से टकरा गया तो कंप्यूटर बिना किसी इंसानी दखल के तुरंत आपको फेल घोषित कर देगा। परिवहन विभाग के अनुसार ऐसे ऑटोमेटिक टेस्ट में करीब 40% तक आवेदक फेल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े आरटीओ को ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक से जोड़ा जा रहा है। यहाँ रिवर्स एस ट्रैक, फिगर 8 ट्रैक और अपहिल ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इन तीनों टेस्ट के जरिए यह देखा जाएगा कि चालक वाहन को सही तरीके से नियंत्रित कर पा रहा है या नहीं। नए नियमों के तहत अगर कोई उम्मीदवार पहली बार ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह अगले दिन दोबारा टेस्ट नहीं दे सकेगा। उसे कम से कम 7 दिन बाद नया स्लॉट बुक करना होगा। अगर कोई लगातार 3 बार फेल हो जाता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद वह 6 महीने तक नया आवेदन नहीं कर सकेगा और पूरी प्रक्रिया उसे दोबारा से शुरू करनी होगी। इसके अलावा फर्जी लाइसेंस पर रोक लगाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी सख्त किया जाएगा। आरटीओ पहुंचने पर आवेदक की लाइव फोटो और बायोमेट्रिक लिया जाएगा, जिसका आधार से मिलान होगा। वह ड्राइविंग टेस्ट शुरू होने से पहले भी दोबारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी अब किसी दूसरे व्यक्ति से गाड़ी चलवाकर लाइसेंस बनवाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड तुरंत सरकारी सारथी पोर्टल पर अपलोड होगा, जिससे फर्जीवाड़े और सिफारिश पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। साथ ही सरकार ने एक राहत भी दी है। अगर कोई व्यक्ति परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर यानी डीटीसी में 28 दिन की ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो उसे फॉर्म 5 जारी हो जाता है, तो उसे अलग से आरटीओ या ऑटोमेटिक ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में लोगों को सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जा सकेगा। हालांकि यह सुविधा केवल परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेंटरों पर ही मिलेगी।